कभी सोचा है कि क्या कोई एक कहानी हमें सही और गलत का पूरा सार समझा सकती है? रामायण हमारा प्राचीन महाकाव्य बस यही करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म की एक पूरी यात्रा है। मतलब सही कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस ब्रह्मांड का नियम क्या है, इन सब की खोज। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि श्री राम का जीवन हमें इन गहरी बातों के बारे में क्या सिखाता है। ये बात कितनी गहरी है। इसका मतलब है कि राम कोई साधारण नायक नहीं है। उनके नाम में ही त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति समाई हुई है। तो सीधी सी बात है, उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी हो ही नहीं सकती। ये तो खुद ब्रह्मांड के संतुलन की कहानी है। तो आइए इस शब्द धर्म को थोड़ा और समझते हैं। इस पूरी चर्चा का केंद्र यही है। धर्म वो चश्मा है जिसे लगाकर हम इस कहानी की हर घटना को देखेंगे, हर किरदार को समझेंगे। असल में धर्म ही वो धागा है जो रामायण के हर एक पात्र और हर एक मोड़ को एक साथ जोड़कर रखता है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और रामायण की शुरुआत होती है एक जरूरत से। जब धरती पर अधर्म मतलब अन्याय और बुराई हद से ज्यादा बढ़ने लगता है, जब संतुलन बिगड़ने लगता है, तब उसे फिर से स्थापित करने के लिए एक दिव्य शक्ति को आना ही पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहां के राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और कहते हैं उस यज्ञ के फल के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने उनकी रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों के रूप में अवतार लिया। राम का आना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक सीधा ईश्वरीय हस्तक्षेप था। तो राम का जन्म हो गया, लेकिन उनका बचपन वो सिर्फ एक राजकुमार का बचपन नहीं था। उनका पूरा शुरुआती जीवन सही आचरण मतलब धार्मिक व्यवहार की नींव रखने के बारे में था। उनका उठाया हर कदम धर्म के रास्ते पर चलने का एक सबक था। देखिए उनकी तैयारी कितनी ठोस थी। पहले गुरु वशिष्ठ से सारा ज्ञान लिया, फिर ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल किया, यज्ञों को राक्षसों से बचाया। यह धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया उनका पहला कदम था। और उनकी दिव्य शक्ति का सबूत वो तब मिला जब उन्होंने शिव के उस विशाल धनुष को उठाया और तोड़ दिया, और इसी के साथ उन्होंने सीता जी का हाथ जीता। यहां धर्म के 2 बहुत अलग लेकिन उतने ही महान रूप देखने को मिलते हैं। राम ने पुत्र धर्म निभाया, पिता के वचन के लिए राजपाट सब छोड़ दिया, और वहीं भरत ने भाई का धर्म निभाया, अपने बड़े भाई के अधिकार का सम्मान करते हुए सिंहासन पर बैठने से ही मना कर दिया। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक ही थी, धर्म का पालन। लेकिन जैसा कहते हैं, धर्म का रास्ता आसान नहीं होता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां राम के सिद्धांतों की, उनके आदर्शों की असली परीक्षा होनी थी। जंगल के घने अंधेरे में जहां धोखा और छल कपट राज करते थे। तो होता क्या है जब खुद धर्म को ही धोखा दिया जाए? यही सवाल हमें कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पे ले आता है, सीता का अपहरण। ये वो पल था जब अधर्म ने मतलब बुराई ने धर्म पर सीधा हमला किया। देखिए अधर्म कैसे काम करता है। वो अक्सर धोखे का निकाब पहनकर आता है। पहले एक सुनहरे हिरण ने सीता जी को अपनी तरफ खींचा, फिर मदद के लिए एक झूठी आवाज ने लक्ष्मण को दूर भेज दिया, और जैसे ही धर्म के रक्षक दूर हुए, रावण ने एक साधु का भेष बनाकर अधर्म का सबसे घिनौना काम किया, सीता जी का अपहरण कर लिया। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी धर्म की एक रोशनी थी। गिद्धराज जटायु अपनी जान की कोई परवाह किए बिना वो सीता को बचाने के लिए रावण से भिड़ गए। उनका ये बलिदान हमें याद दिलाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कभी-कभी बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और जटायु के इस बलिदान के बाद अब वक्त आ गया था कि धर्म की सारी शक्तियां एक हों और अधर्म का आमने सामने से मुकाबला करें। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही थी। एक बात तो साफ थी, धर्म की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। राम को भी साथियों की जरूरत थी। उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो भक्ति की मिसाल है। उन्होंने न्याय के लिए सुग्रीव की मदद की, और बदले में सुग्रीव की पूरी वानर सेना धर्म के इस महायुद्ध में उनके साथ खड़ी हो गई। 100 योजन, जरा सोचिए इसके बारे में। हनुमान की यह शक्ति सिर्फ उनके शरीर की नहीं थी, ये उनकी भक्ति की शक्ति थी। श्री राम के लिए उनकी अटूट श्रद्धा ने ही उन्हें 100 योजन का विशाल समुद्र लांघने की वो ताकत दी जो किसी के लिए भी नामुमकिन था। फिर वानर सेना समुद्र पर राम सेतु बनाती है और लंका पहुंचती है। इसके बाद शुरू होता है वो भयंकर युद्ध। एक एक करके कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे बड़े बड़े योद्धा हारते हैं
और आखिर में श्री राम ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत कर देते हैं। रावण का मरना सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं था, नहीं, ये प्रतीक था अधर्म पर धर्म की जीत का, बुराई पर अच्छाई की हमेशा होने वाली जीत का। और यही रामायण का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है। युद्ध जीत लिया गया, अधर्म हार गया, लेकिन क्या जीत हमेशा इतनी सीधी और सरल होती है? कहानी का अंत हमें धर्म की कुछ मुश्किलों और उलझनों से मिलवाता है। वो हमें ये दिखाता है कि कभी-कभी सही और गलत के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। ये शायद रामायण का सबसे मुश्किल हिस्सा है समझने के लिए। अयोध्या लौटने के बाद सिर्फ अपनी प्रजा की अफवाहों और उनके संदेह को दूर करने के लिए राजा राम ने अपने राजधर्म को चुना और अपनी गर्भवती पत्नी सीता को छोड़ दिया। ये एक पति के धर्म पर एक राजा के धर्म की बहुत दर्दनाक जीत थी। लेकिन सीता ने चुपचाप ये सब नहीं सहा। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में अपने बेटों लव और कुश को पाला पोसा, और जब सालों बाद उनसे फिर से अपनी पवित्रता का सबूत देने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी मां धरती मां को पुकारा कि वो उन्हें अपनी गोद में वापस ले लें। ये उनका आखिरी और सबसे शक्तिशाली कदम था। और इसी सवाल के साथ रामायण हमें छोड़ जाती है। जब एक कर्तव्य दूसरे कर्तव्य से टकराए तो सही रास्ता यानी धर्म का मार्ग क्या है? ये महाकाव्य हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमें इन मुश्किल सवालों पर खुद सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आखिर में धर्म की यात्रा तो हम सबको अपनी अपनी खुद ही तय करनी होती है।